दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपनी हार को जीत में कैसे बदल सकते हैं। हार को जीत में बदलने के लिए मुख्य रूप से दो बातों की आदत डालने की जरूरत है। पहला, अपने ऊपर दृढ़ विश्वास, और दूसरा, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उससे दोबारा करने से बचना। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको हार को जीत में बदलने के 5 महत्वपूर्ण नियम को भी बताऊंगा, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में खोलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता और दूसरे लोग जो गरीब इलाकों और झुग्गी बस्तियों में काम करते हैं, उनका कहना है कि दयनीय लोगों की उम्र, धार्मिक आस्था, शिक्षा और पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। इनमें से कई नागरिक आश्चर्यजनक रूप से युवा होते हैं, कई बूढ़े भी होते हैं, कुछ कॉलेज ग्रेजुएट और कुछ बिल्कुल अशिक्षित होते हैं। परंतु गरीबी की दलदल में रहने वाले सभी असफल लोगों में एक समान बात होती है। वह यह है कि हर व्यक्ति हारा हुआ है, पीटा हुआ है, चोट खाया हुआ है। हर एक ने ऐसी समस्याओं को झेला है जिनके आगे वह घुटने टेक चुके हैं। वह आपको उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के बारे में बताने के लिए उत्सुक भी है। दोस्तों, अब हम इसके ऊपर स्कीड रो, असफलता के दलदलों के ऊपर चलकर मिस्टर और मिसेज औसत व्यक्ति के इलाके में पहुंचते हैं, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं। इन दोनों के जीवन स्तर में हम स्पष्ट रूप से अंतर देख सकते हैं, मगर हम एक बार फिर यह देखते हैं कि मिडिल क्लास वाला व्यक्ति भी अपनी औसत परिस्थितियों के लिए वही कारण बताता है जो स्कीड रो यानी लोअर क्लास गरीब व्यक्ति मिस्टर असफल बताते हैं। अपने अंदर से मिडिल क्लास व्यक्ति भी हारा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि वे जिन परिस्थितियों से चोट खाए हैं उनके घाव अभी तक नहीं भरे हैं और वे अब अति सावधान हो गए हैं। अब ये रुक रुक कर चलते हैं, सीना तान कर नहीं चलते हैं। वो हारा हुआ महसूस करते हैं, परंतु अपनी औसत जिंदगी की सजा काटने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वे अपनी तकदीर को दोष देते रहते हैं। और अब जब हम सफलता की कम भीड़ वाली दुनिया में ऊपर चढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ भी हर तरह की पृष्ठभूमि से आए हुए लोग मौजूद हैं। अब वे चाहे कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हों या प्रसिद्ध मंत्री या सरकारी अधिकारी, इन सभी क्षेत्र के चोटी के लोगों को देखने पर हम पाते हैं कि ये लोग गरीब घरों, अमीर घरों, बिखरे हुए परिवारों, मजदूर परिवारों, खेतिहर घरों और झोपड़ियों से लड़कर इस पृष्ठभूमि में आए हैं। समाज का नेतृत्व करने वाले ये लोग हर उस कठिन परिस्थितियों को झेल चुके हैं जिसकी कल्पना हम कर सकते हैं। हर मामले में मिस्टर असफल, मिस्टर औसत और मिस्टर सफल में समानता हो सकती है। इन सभी लोगों में एक बड़ा फर्क होता है और वह यह है उन लोगों का हार के बारे में नजरिया। दोस्तों, जब मिस्टर असफल गिरते हैं तो वे दोबारा नहीं उठ पाते हैं। वे वहीं पर पड़े रहते हैं, कराहते रहते हैं और अपनी चोट को सहलाते रहते हैं। और मिस्टर औसत अपने घुटनों को बल बैठ जाते हैं और रेंगने लगते हैं। और जब वे थोड़ी दूर पहुंच जाते हैं तो उठकर दूसरी दिशा में दौड़ लगा देते हैं ताकि वे दोबारा ना गिरे। परंतु दोस्तों, मिस्टर सफल यानी सफल व्यक्ति जब गिरते हैं तो वे तत्काल उठ खड़े होते हैं, सबक सीखते हैं, गिरने की बात भूल जाते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप महान लोगों की जीवनी पढ़ें तो आप पाएंगे कि ये सभी लोग किसी न किसी मोड़ पर अपनी असफलताओं के सामने घुटने टेक सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे हार नहीं माने और सफल हो गए। बिना विरोध, मुश्किलों और असफलताओं के बड़ी सफलता हासिल करना संभव नहीं है, परंतु यह जरूर संभव है कि जब आप इन असफलताओं से आगे बढ़ने की प्रेरणा ले लें तो आप सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि हम इससे प्रेरणा कैसे ले सकते हैं और इसे कैसे किया जाता है। दोस्तों, अगर आप व्यावसायिक एयरलाइंस की माने तो उनके मुताबिक लगभग 10 बिलियन की उड़ान में केवल एक दुर्घटना होती है। हवाई यात्रा आजकल बहुत सुरक्षित है, परंतु दुर्भाग्य से इसके बावजूद हवाई दुर्घटना होती है। परंतु जब कोई दुर्घटना होती है तो सिविल एरोनॉटिक एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तत्काल जांच शुरू कर देता है, जिससे कि दुर्घटना का कारण क्या है यह पता लगाया जा सके। मीलों दूर फैले मलबों को इकट्ठा किया जाता है। एक्सपर्ट का ग्रुप यह विचार करता है कि क्या हुआ होगा जिस वजह से दुर्घटना हुई होगी। गवाह और जिंदा लोगों से बातचीत की जाती है। जांच कई हफ्ते, कई महीने चलता है, जब तक कि यह न पता चल जाए कि दुर्घटना क्यों हुई थी। और जब एक बार इसका जवाब मिल जाता है तो तत्काल ऐसे कदम उठाए जाते हैं कि फिर इस तरह की दुर्घटना न होने पाए। असफलताओं से प्रेरणा लेना इसी को कहते हैं। डॉक्टर भी इसी तरह से कार्य करते हैं और बेहतर स्वास्थ्य और लंबे जीवन को सुनिश्चित करते हैं। अक्सर जब कोई मरीज
किसी अनजान कारण से मरता है तो डॉक्टर यह जानने के लिए पोस्टमार्टम करते हैं कि उसकी मौत का कारण क्या था, और इस तरह से मानव शरीर की कार्यप्रणाली के बारे में ज्यादा जान पाते हैं और कई दूसरे लोगों की जिंदगियां भी बचाते हैं। दोस्तों, जब आप असफल होते हैं तो हम भावनात्मक रूप से इतने दुखी और विचलित हो जाते हैं कि हम उससे सबक सीखना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप अपनी हार को जीत में बदल सकते हैं। बस सबक सीखो, उसे अपने में उतारो, पराजय की तरफ पीछे मुड़कर देखो और मुस्कुरा दो। हार केवल एक मानसिक स्थिति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हर असफलता से कुछ न कुछ सीखने का फैसला करें। अगली बार जब नौकरी या घर में कोई गड़बड़ी हो तो शांत हो जाएं और यह पता लगाएं कि गड़बड़ी कहाँ हुई थी और अब उस गलती को दोबारा करने से बचें। दोस्तों, हम इंसान भी अजीब होते हैं। अपनी सफलताओं का श्रेय तो पूरा लेना चाहते हैं और उसे पूरी दुनिया को बताना भी चाहते हैं, परंतु अपनी असफलता का श्रेय तत्काल किसी दूसरे के मत्थे मर देते हैं। अफसर अपने गलत काम कर्मचारी तथा दूसरे अफसरों पर, घरेलू लड़ाई और समस्याओं के लिए पति पत्नियों पर तथा पत्नी पतियों पर दोष देते हैं। दोस्तों, यह सत्य है कि इस संसार में दूसरे लोग हमें धक्का मारकर गिरा सकते हैं, परंतु यह भी सच है कि ज्यादातर हम खुद ही अपने आप को गिराते हैं। हम अपनी व्यक्तिगत कमियों व गलतियों के कारण हारते हैं। दोस्तों, आप सफलता के लिए खुद को इस तरह से तैयार करें, अपने आप को यह याद दिलाएं कि आप आदर्श और पूर्ण मनुष्य बनना चाहते हैं। आप अपने आप को एक टेस्ट ट्यूब में रखकर निष्पक्ष दृष्टि से खुद का और अपनी स्थिति का मूल्यांकन करें। यह देखें कि क्या आप में ऐसी कोई कमजोरी है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। अगर आपको ऐसी कोई कमजोरी का पता चलता है तो उसे दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। दोस्तों, इंसान का खुद का आलोचक होना अच्छा होता है, बशर्ते आलोचना रचनात्मक हो। इससे आपको व्यक्तिगत शक्ति और योग्यता बढ़ाने में मदद मिलती है, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी होती है। रचनात्मक रूप से खुद की आलोचना करें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने में न हिचकिचाएं। दोस्तों, आप अपने अंदर गलतियों को इसलिए न ढूंढें ताकि आप खुद के सामने यह बहाना बना सकें कि यही कारण है जिससे मैं असफल होता हूं, बल्कि आप अपनी गलतियों को इस तरह देखें कि यह एक और तरीका है जिससे मैं जीत सकता हूं। महान अल्बर्ट हावर्ड ने कहा था कि असफल व्यक्ति वह होता है जिसने बड़ी गलतियां की तो हैं, परंतु जो अपने अनुभव से कुछ नहीं सीख पाया। दोस्तों, मैं बहुत से लोगों से असफल होने पर यह कहते सुन चुका हूं कि जिंदगी की गेंद ऐसे ही टप्पे खाती है। तो इस पर आप जरा सोचिए कि गेंद की उछाल भी कोई मायने रखती है। गेंद बिना कारण के ही किसी दिशा में नहीं उछलती। गेंद का उछाल 3 कारणों से निर्धारित होता है। पहला, खुद गेंद, दूसरा, उसे कैसे फेंका गया, और तीसरा कारण, जिस सतह से वह टकराती है। एक निश्चित भौतिक नियम गेंद की उछाल का कारण तय करती है। इस गेंद की उछाल का किस्मत से कोई लेना देना नहीं होता है। दोस्तों, मान लो कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और इसके शीर्ष अधिकारी एक रिपोर्ट जारी करें और कहें कि हमें खेद है कि हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, परंतु हम क्या करें, गेंद तो इसी तरह टप्पे खाती है। तो आप क्या कहेंगे? अगर कोई डॉक्टर कहे कि मुझे खेद है कि मैं आपके मरीज को नहीं बचा पाया, मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ, यह तो किस्मत की बात है, तो क्या आप दोबारा उस डॉक्टर के पास जाएंगे? दोस्तों, जब हम अपनी पिछली गलतियों से सबक सीख लेते हैं तो आने वाली उसी तरह की गलतियों से बच पाते हैं। आप किस्मत को दोष देने के बजाय अपनी असफलताओं का विश्लेषण करें। अगर आप हार जाते हैं तो उससे सीखें। ज्यादा तो लोग अपनी असफलताओं का दोष बदकिस्मती, दुर्भाग्य, किस्मत व तकदीर को देते हैं। यह लोग बच्चों की तरह अपरिपक्व होते हैं। किस्मत को दोष देना बंद कर दें। किस्मत को दोष देने से कोई व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाया जहां वह पहुंचना चाहता था। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य को बनाए रखें, इसे 1 इंच इधर उधर न हिलाएं, परंतु अपने सिर को किसी दीवार से भी न फोड़ें। अगर आपको परिणाम नहीं मिलते हैं तो किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करें। अपने अंदर बुलडॉग जैसी लगन को जगाएं, जो एक बार किसी चीज को पकड़ लेता है तो उसे नहीं छोड़ता। दोस्तों, आप याद रखें, आप किसी भी परिस्थिति में वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। अच्छे पहलू को देखें। अगर आप एक स्पष्ट दृष्टि विकसित कर लेते हैं तो सारी चीजें अपने आप अच्छी तरह काम करेंगी। सफलता और असफलता में फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि असफलता, बाधा, निराशाजनक स्थितियों और हतोत्साहित करने वाली बातों के प्रति आपका रवैया कैसा होता है।
तो दोस्तों, अब मैं आपको वो 5 महत्वपूर्ण बातें बताता हूं जिसके जरिए आप अपनी हार को जीत में बदल सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इस नियम को अपने जीवन में उतारें और परिवर्तन को देखें। सबसे पहला नियम है, असफलता का ध्यान करें ताकि आप सफलता की राह पर आगे बढ़ सकें। जब आप हारें तो उस हार से सबक सीखें और फिर अगली बार जीतने की तैयारी करें। दूसरा, अपने खुद के रचनात्मक आलोचक बनने का साहस रखें। अपनी गलतियां और कमजोरियां खोजें और फिर उन्हें सुधारें। इससे आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। तीसरा, किस्मत को दोष देना बंद कर दें। हर असफलता का विश्लेषण करें, यह पता लगाएं कि गलती कहां हुई थी। याद रखें, तकदीर को दोष देने से कोई व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाया जहां वह पहुंचना चाहता था। चौथा, लगनशीलता के साथ प्रयोगशीलता का समन्वय कर लें। अपने लक्ष्य को बनाए रखें, परंतु पत्थर की दीवार से अपना सिर न फोड़ें। नई शैली का प्रयोग करें, प्रयोगशील बने। अगर आप हार जाते हैं तो आप नई प्रयोग से उसे फिर से करने का प्रयास करें, आपको सफलता मिल जाएगी। चींटियां बार बार पहाड़ पर चढ़ती हैं, फिसलती हैं, लेकिन फिर वो चढ़ती हैं और एक दिन वो पहाड़ पे चढ़ जाती हैं। इसी तरह आप खुद को बनाएं। 5वां नियम, याद रखें, हर स्थिति का एक अच्छा पहलू होता है। इसे खोजें, अच्छे पहलू को देखें और एक बार फिर से उत्साह से भर जाएं और अपने कार्य में लग जाएं। दोस्तों, इन 5 नियम को आजमाएं और अपनी हार को जीत में बदलें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला भाग बनाऊं तो आप हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।